आज भी हमारे साथ छोटे से लेके 5 साल की बच्ची से लेके एक 21 ईयर्स तक के भी बच्चे हैं। इसका मतलब यूथ का कोई एज नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है यूथ की। जो यंग एट हार्ट है, जो दिल से यंग है, जो दिल से जवान है, वो यूथ है। और ऐसे ही कुछ अनुभव आज हम सुनेंगे। और इस प्लेलिस्ट को आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे जाके यूथ अड्डा टाइप करेंगे तो आपको पिछले के 13-14 एपिसोड्स मिलेंगे, जहाँ पे हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करी हैं और अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं और मैं सबको इन्वाइट करना चाहती हूँ स्टेज पे। प्रतीक, उल्का, पलक, अनिरुद्ध, शुभांगी, सृष्टि, सब लोग स्टेज पे आए। और यहाँ हम सिर्फ आके अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे अड्डेबाजी करने वाला, ये हमारा एरिया है और हम यहाँ पे आपको हर चीज़ बताएंगे। कोई लुका छुपी रही होगी, हम आपको हर चीज़ यहाँ बताएंगे, चाहे वो कितना ही एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस हो। अनुभव होता है और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने आज हैं। सो प्लीज कानों को खोलकर और आंखों को बिना बंद करे प्लीज सुने। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विद प्रतीक। कम ऑन प्रतीक, कम ऑन, कितना ताली तो बजाओ प्रतीक के लिए। हाय, नमस्कार सभी को। प्रतीक पाटिल मेरा नाम है। मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। सो यूथ अड्डा की बात करें तो हम यहाँ पे अड्डागिरी करते हैं। सो अगर मेडिटेशन की बात करें तो जब लॉकडाउन लगा था तब मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था और सब फ्यूज उड़ गए थे। तब लाइक क्या चल रहा है, मतलब सब बंद हो चुका है, पता नहीं क्या करना है, कि कैसे करना है, क्या करना है। सो एक चीज़ हुई, हम मतलब जब तब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते थे, तब घर पे बैठे बैठे। सो तब एक हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू आई मेट अमूल्या दी। सो आई मेट अमूल्या एंड आई सॉ लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट सम पिरामिड मेडिटेशन तो सुना था, मतलब बट पिरामिड वाला चीज़ कुछ समझ नहीं आ रहा था तब। सो आई लाइक ठीक है चलो कुछ तो करते हैं, मतलब बैठे बैठे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ कर लेते हैं। तो हमने तब फिर हमने सेल्फ मास्टरी सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें हम ये नहीं कि मतलब चलो ठीक है मेडिटेशन यानी ना, तब ऐसा लगता था कि ठीक है यार बैठे रहना है और बस आंखें बंद करके बैठे रहो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है बस बैठे रहो और एक्सपीरियंस करो, ऐसा लगता था। बट फिर एक चीज़ पता चले कि शांति तो सबको चाहिए होती है, बट हमें केओस में रह के, मतलब जिंदगी के जो अलग अलग कठिनाइयों में से रह के हुए जो एक खुद के लिए करना था चीज़, कि कुछ करना है लाइफ में। ऐसे तो है नहीं कि बाबा बन जाना है, संत बन जाना है। तो ये हम बाबागिरी नहीं कर रहे थे, बट एक यूथ गिरी चलना हमने स्टार्ट किया था तब। और फिर हमने सेल्फ मास्टरी सीरीज करी थी। हमने एक खुद के मतलब 40 दिन के लिए हमने लगातार ध्यान किया था, और ध्यान के साथ साथ अलग अलग चीज़ों पे हम बात करना स्टार्ट कर रहे थे जिंदगी के। सो उस पर फिर मैंने धीरे धीरे खुद को एनालाइज किया। तो तब मेरे पास कुछ था नहीं, तब मैं फाइनल ईयर में था। फिर धीरे धीरे मुझे मतलब उसके साथ साथ ही अनुभव ऐसे होने लगे कि मतलब मन में तो अंदर के जो क्लियर नहीं हो रहा था पहले, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगा। साथ साथ एक फिजिकली भी एक मतलब एक जो बोलते हैं ना करियर वाइज भी एक अपने आप ही चेंज आने लगा मेरे में। कुछ नहीं किया था मैंने, बट फिर भी मुझे इंटर्नशिप मिल गई और फिर मैं वहीं से जैसे जैसे मैं ध्यान भी कर रहा था, अच्छा भी लग रहा था। ठीक है अभी भी लाइक लाइफ है तो चीज़ें तो हमें पता नहीं होगी सब, बट एक्सेप्ट करना सीख लिया खुद को। अच्छे लोगों से मिला तो उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पता चला कि यार ठीक है ऐसे लोग भी, मतलब पहले ऐसा लगता था कि यार क्या है, मतलब कैसे लोग हैं, कैसा है। बट फिर एक लाइक माइंडेड पीपल से भी हम मिलने लगे और उससे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन भी आता है। तो उसकी वजह से एक खुद के अंदर भी एक ऐसा क्रिएट हो गया कि यू कैन क्रिएट, मतलब जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करने की एक थॉट भी आ गया, एंड जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने की एक वे मिलता है, खुद के अंदर से एक वे मिलना स्टार्ट हो गया। तो अगर नहीं भी पता है बट फिर भी मैं सोच लेता हूँ तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप वो चीज़ें आ जाती है कहीं ना कहीं से। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सो या नेक्स्ट इज किसको आना है? अनिरुद्ध। हेलो सभी को, मेरा नमस्कार। मैं अनिरुद्ध। मैं अपने कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 साल पहले की बात है
मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती मेरे को मेडिटेशन में लेकर आए कि बोल करिए, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, ये गेम वेम खेलने से क्या फ़ायदा मिलेगा, उल्टा आँख खराब होगा। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं बोला ऐसी फालतू में बोलते रहते दिन भर। मैं भी कभी कभार डांट देता था तो वो चुप हो जाते थे। तो रोज़ मेरे को पता नहीं ज़बरदस्ती करते रहते थे कि मेडिटेशन कर, फ़ायदा मिलेगा। बीच में एक बार ऋषिकेश गया था तो एक आदत पड़ गई, तो 3-4 महीने किया। फिर बाद में एक 9th-10th क्लास आ जाता है जिसमें दोस्त एक सहारा बन जाता है। जैसे कि पढ़ाई का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है तो दोस्त एक टाइप का वो बन जाते हैं, लाइफ के पार्टनर। जैसे कि कहीं भी अगर बुलाना है तो आ जाते हैं, कोई भी हेल्प हो तो कर देते हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जब मैंने अपने दोस्तों के साथ मेडिटेशन स्टार्ट किया तो बोलते ये क्या है, इसमें तो सिर्फ आंख ही बंद करना है, 15 मिनट ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा चला जा पबजी खेलते, एक राउंड खत्म हो जाएगा। तो मैं बोलता यार एक बार ट्राई तो करके देख, इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स निकलते हैं। उसने बोला और कोई काम नहीं है क्या? तो और दूसरे दिन क्या हुआ, तो एक हम रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे नॉन वेजिटेरियन खिलाया जा रहा था। तो फिर मैंने बोला यार प्योर वेजिटेरियन हो चुका हूँ, फिर क्या अब नॉन वेजिटेरियन खा सकता हूँ? मेडिटेशन स्टार्ट कर चुका तो अब मैं क्या करूँ? उनने बोला ये मेडिटेशन कुछ नहीं होता, चुपचाप खा। मैं उधर से चुपचाप निकल कर आ गया। फिर बाद में घर जाके पेरेंट्स को बोला पापा मम्मी मेरे को मेडिटेशन सीखना है। पापा मम्मी चुप रह गए। फिर बाद में पता नहीं, पहले तो जबरदस्ती करते थे मेडिटेशन कर ले। कभी सफदरजंग लेके जाने के लिए जबरदस्ती करते थे। एक बार ऋषिकेश का हुआ था, उसमें भी जबरदस्ती मैं ही गया था। फिर बाद में धीरे धीरे अगर मैं मना करते करते उनने ही छोड़ दिया। फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप एक इंटरेस्ट लेकर आने लग गया कि मेडिटेशन क्या होता है। गूगल लॉकडाउन में बहुत काम आया था, जैसे कि मेडिटेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होता है, ये सब के बारे में गूगल में बेसिकली मैं सर्च कर रहा था। फिर बाद में एक क्या बोलते मेडिटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलता है जो एक एलियंस के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो वो उसमें मैं रिसर्च करने लग गया था। तो उसमें और डेप्थ में रिसर्च करते करते पता नहीं एक दिन एक सपना आया, अचानक से पता नहीं कोई बाबा संत आ गए थे। फिर अचानक से पता नहीं कुछ अजीब सा मुंह पे सफेद टाइप का कुछ डाल दिया था। फिर बाद में पता नहीं ओम नमः शिवाय करने लग गए। फिर अचानक से जैसे ही उठा सामने पापा दिखे। पापा ने बोला कोई बेकार सपना देखा होगा। मैंने बोला कोई बाबा संत आए थे, ये वही किया होगा। फिर पापा ने बोला ये सारे क्या बोलते या तो क्या बोलते ये बाबा संत को देखो, ये भी मेडिटेशन करते हैं, अपने घर बार छोड़कर आते हैं। यहाँ ये जैसे कि वाराणसी बनारस के कोई भी कोने में जाते तो ये बाबा संत को देखते हैं, अपना घर बार छोड़कर आके मेडिटेशन करते हैं कि उनको पता है क्या बोलते हैं हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। ये थोड़ी ना कि चिकन विकन खा के गेम वेम खेल के अपना लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है बस। फिर बाद में ऐसे ही मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करने लग गया था। तो एक टाइप का मतलब अच्छा फीलिंग आने लग गया था मेडिटेशन करने से कि अगर मेडिटेशन करूंगा तो मेरा ही भला होगा। यही बस। सो मेडिटेशन सिर्फ एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं है, बट एक बहुत ही कर्वी पाथ है कि कभी अप से कभी डाउन से। कभी पेरेंट्स कुछ समझते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और करने को बोलते हैं। सो पेरेंट्स भी कंफ्यूज है इसका मतलब। तो पेरेंट्स को तो पहले ध्यान करना चाहिए हमसे, तभी बच्चे ध्यान करेंगे। सो यस, फर्स्ट पेरेंट्स को मेडिटेट करना है, फिर हम बच्चे मेडिटेट करेंगे। सो इसी के आगे बढ़ते हुए वी हैव स्कूल और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में व्हाट इज मेडिटेशन एंड क्यों एक स्टूडेंट को ध्यान करना चाहिए। सो सुनते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। एंड प्लीज चीयर अप यार, हम लोग यहाँ पे इतने अनुभव शेयर कर रहे हैं अपने, आप लोग चीयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मेरा नाम सृष्टि है और मैं दिल्ली से हूँ। पिछले साल लॉकडाउन में मम्मा ध्यान में आई थी, तो फिर मम्मा ने मेरे को भी ज़बरदस्ती की कि ध्यान करो, पर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मन करता था कर लेती थी, वरना मैं नहीं करती थी। पर फिर मेरे को जूम सेशन करने पड़ते थे, मम्मा बोलती थी कर ले, तो आई वॉज फोर्स्ड टू डू इट। पर
दिसंबर में महाध्यान चक्रम हुआ था, तो फिर मम्मा मेरे को बोलने लगी चल घूमने चलेंगे, चल एक ध्यान का मतलब एक प्रोग्राम है उधर चल, बहुत अच्छा लगेगा। पर मेरे को बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे, तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना, आप चले जाओ, मेरे एग्ज़ाम्स है, मेरे को नहीं जाना। तो मम्मा बोलने लगी कुछ नहीं होता, ये एग्ज़ाम्स छोड़ने तुझे चलना पड़ेगा, और मम्मा ज़बरदस्ती ले गई मेरे को। फिर मैं जब उधर गई तो फिर मुझे उधर बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत सारे विजन्स दिखे, बहुत मतलब इट वाज अमेजिंग, स्पीचलेस। और मैं बहुत सारे ध्यानी लोगों से मिली, तो फिर मेरी और इनकरेजमेंट बढ़ गई कि मुझे ध्यान करना चाहिए। और फिर फिर मैं जब उधर से आई तो फिर मतलब मेरा ध्यान रेगुलर हो रहा था। मतलब मैं सुबह मेरे को ध्यान बहुत अच्छा लगता था, फिर मैं सुबह लाइक 3 घंटे करती थी, इतना अच्छा लगता था। पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई भी मन करने का पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता था, मन करता था सिर्फ ध्यान करूं और बुक्स पढूं, और कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं था। और फिर मेरे को जैसे विजन्स में बहुत सारी एंजल्स दिखती हैं, एंड वो मेरे को एक विजन में तो ऐसे दिखा कि एंजल मेरे को पिरामिड दे रही है, एंड मैंने पूछा कि आपने मेरे को क्यों दिया, तो वो बोलती हैं कि जो भी आए आप ये सबको दे देना, एंड यू हैव टू डू अ लॉट हेयर। तो फिर मेरे को विजन्स दिखते हैं, तो फिर मेरे को और अच्छा लगता है ध्यान करना। और मेडिटेशन की वजह से मुझे अपने मतलब ये भी पता चल जाता है कि मैं मतलब अभी सैड हूँ या फिर अभी मेरा क्या इमोशन है, और मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ ध्यान से और डीपर लेवल में, और दूसरे लोगों को भी समझ पा रही हूँ कि कौन कैसा है एंड उसकी क्या इंटेंशन है, मतलब सब अच्छे से समझ आ रहा है। एंड बस इतना ही मैं बताना चाहूँगी, और पत्री जी को थैंक यू बहुत सारा, थैंक यू एवरीवन। Good evening everyone, my name is Palak and I'm currently pursuing my degree in fine arts. तो before sharing my experience मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन से मुझे बुद्धिस्ट हिंदुइज़्म या जैनिज़्म जो हिंदू डाइटीज़ होते हैं, बुद्धिस्ट डाइटीज़ होते हैं या जैन डाइटीज़ होते हैं, उनकी पिक्चर, उनकी पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो उन सब में काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, जैसे उनकी मुद्राएं सिमिलर थी, या उनकी जो जैसे वो आईज क्लोज करते थे हाफ ओपन होती थी, कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टिलनेस में है, मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी। और उन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, वो थी कि वो बैठे होते हैं, चौंकड़ी मार कर बैठते हैं, हाथ उनके ऐसे बंद होते हैं और आंखें बंद होती हैं। ये क्या है, क्या ये चीज़? तो ये चीज़ मैंने एक और चीज़ में नोटिस की कि मैंने एक स्वामी विवेकानंद की एक पिक्चर देखी थी, उसमें वो सेम ही पोज में बैठे थे। तो मैं सोचती कि ये चीज़ है क्या, तो मेरी मदर ने फिर मुझे एक गिफ्ट दिया जो कि मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन ने ही इन सब लोगों को ग्रेट बनाया था। आज बुद्धा इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन की थी। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेडिटेशन मेरी लाइफ में आई, और पिछले साल से मुझ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मेडिटेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहली बात तो ये कि आपका बच्चा अगर पूरे मन से मेडिटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। पर जो मेरे पर्सनल लेवल पर जो मुझे फील हुआ कि ये हुआ था कि मैं अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाई, और जिनकी वजह से मेडिटेशन के थ्रू मुझे कनेक्शन एक फील हुआ, और जिनकी वजह से मुझे एक वन माइंडेड में और ज़्यादा होने लगी अपने काम के लिए, और मुझे एक प्रेजेंस फील होती थी कि हाँ मेरे साथ कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, जो मुझे इनकरेज कर रहा है। पहला तो ये था। और
उस काम, जब भी मैं कुछ ड्रॉ करने जाती हूँ, जब भी कुछ करने जाती हूँ, तो जो वो मेडिटेशन करने के बाद, अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल करने के बाद जो मैं बनाती हूँ, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। और जो सेकंड चीज़ जो मैंने फेस की थी लास्ट ईयर, वो थी नेगेटिव सेल्फ टॉक। मुझे लास्ट ईयर वायरल हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वेट लूज हो गया। तो इसने मेरे माइंड को मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भर दिया कि मुझे ये मतलब, क्योंकि मुझे सब ये बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, तू अपनी डाइट बढ़ा, तू ये कर, तू वो कर, तू कुछ एक्सरसाइज कर, तू फलाना टमका कर, जो करना कर, पर तू पहले जैसी नहीं दिखती है। मुझे सब ये कहना शुरू हो गए थे। तो मैंने उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को एलिमिनेट करने के लिए मुझे मेडिटेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। पहली बात तो ये कि सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हो गई हूँ, तो मैं सिर्फ उसके लिए एक एक्शन ले सकती हूँ और मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर सकती हूँ। और मैं हमेशा उस नेगेटिव थॉट को मैं हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसकी प्लेसमेंट कर देती थी कि अगर मेरा मुंह पतला हो गया तो क्या हुआ, मॉडल्स के भी ऐसे ही होते हैं। तो ये था। तो आफ्टर कमिंग इनटू द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, हमारा एक नज़रिया कि हम हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे एक स्कल्प्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा उनको फैसिनेट करती है चीज़ की, जिन लोगों का बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, तो वो उनको मॉडल बिठा देते हैं। तो इसके बाद से मेरे 1-2 सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि तेरे कट्स बहुत अच्छे आ गए, अब हम अगली बार से तुझे मॉडल बिठाएंगे। तो मेरे लिए 2020 से लेके अब तक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है। और इनफैक्ट आज मेरा यहाँ होना इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, सिर्फ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चल रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सब एक पावरफुल मैनिफेस्टेटर्स हैं। हमारे वो नेगेटिव सेल्फ टॉक के एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि हमारी सिर्फ एक छोटी सी 0.01% में एक छोटा सा एक नेगेटिव थॉट जब आ जाता है, वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को रोक देता है। तो वो प्लीज़ उसके लिए बेफिक्र हो जाएं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, सब सरेंडर कर दें, बस उसके लिए एक राइट एक्शन लीजिए, बस ये। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उल्का उच्चमना है और मैं दिल्ली। तालियां रुक गई वैसे। मेरा नाम उल्का उच्चमना है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं ध्यान में तब आई थी जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मेरी मम्मी ने मुझे ध्यान करना सिखाया था और पूरा परिवार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर ही लेती हूँ। तो मैं बचपन से ध्यान करती हूँ। तो इन सब का जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में, मैं बोलूँगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस ग्रेजुअली हुआ है ओवर द 8 years। तो मेरा मतलब सर से लेके पाँव तक मतलब 8 साल में पूरा चेंज हो गया है। मेरा मतलब बहुत चेंजेस हुआ, पर जो प्रोमिनेंटली मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छूता है वो है कि मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है। सो उसमें मुझे आर्ट ने बहुत मतलब मेडिटेशन ने इतना ज़्यादा हेल्प किया कि मैं मतलब क्या बताऊँ। तो मुझे बचपन से आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है वो आर्ट की ही है। तो मतलब बचपन में तो आर्ट कर रहे थे तो ठीक है, कर ही रहे हैं, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगा कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। मतलब मैं ज़िंदगी में आर्ट ही करूँगी, उसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। तो जैसे जैसे मैं 5th-6th में आई तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट को ही अपना करियर बनाऊंगी। बट व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई वाज इन 6th
तब फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो थोड़े टाइम के लिए मेरा आर्ट क्लासेस बंद था। तो वो जो आर्ट क्लासेस था वो जब मैं फर्स्ट में थी तब से ले रही हूँ। एंड दैट टीचर जस्ट ही टॉट मी सो वेल दैट जो भी मैं आज आर्ट करती हूँ वो मैं सिर्फ उनको ही थैंक्स करूँगी। सो आफ्टर फाइनल्स व्हाट हैपेंड इज आई कॉल्ड हिम एंड आई ट्राइड टू कॉल हिम एंड I wanted to tell him that we have to resume the classes because my exams are over. But I tried it for many weeks, like I had classes every Sunday, but he didn't pick up. So one week in the morning we were coming from teaching meditation in parks, and there was a neighbor in our society उनको भी वो आर्ट सिखाते थे उनके बच्चों को। So he told my mother that वो जो आर्ट टीचर है he has died. So that time I was like shocked. I was like ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भी आर्ट सीखती थी उनसे और एकदम से क्या हो गया। सो फॉर मैनी डेज आई वॉज लाइक इन शॉक, मेरा क्या होगा, मैं तो आर्ट कर ही नहीं सकती। मतलब मुझे इतना गंदा लग रहा था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मैंने मतलब ये मन में ठान लिया था कि मैं ज़िंदगी में अब आर्ट ही नहीं करूँगी। बट उस टाइम पे मेडिटेशन कम्स टू प्ले। बहुत मंथ्स हो गए थे मैंने आर्ट नहीं किया था, एंड देन सडनली वन डे वसंता आंटी कॉल्ड एंड सेड दैट वी नीड अ पेंटिंग फॉर अ बुक कवर। सो आई सेड दैट I am not making, I haven't painted for a while and I'm never gonna paint again. And she just kept on saying that no, you have to paint, we want it. मैंने सोचा मैं से 1-2 महीने करके टाल लूंगी और फिर वो कभी मुझसे पूछेंगी नहीं, पर वैसा हुआ ही नहीं। She kept on calling and said that we want it, and then I had no choice but I had to make it. And my mother and I was like, what should I make? I don't know. So my mother said, go sit in meditation. After a few days, you will understand what you have to make. So that day I sat in meditation, and I had a vision that there's space and there's earth, and the meditation figure is on the earth. And the book was named Dhyan. So I was like, okay, I'm gonna paint it. And I painted it like in a day, and it came out really nice. And after that, I was like, okay, I'll paint again. So yeah. So meditation just brought me back, and I can say now that I'll make art my career again. सो मेडिटेशन पूरा रोलर कोस्टर राइड है। मतलब स्किल रिफाइन करना है, हो जाएगा। मेरे को खुद को जानना है, वो भी हो जाएगा। मुझे दूसरों को जानना है, वो भी हो जाएगा। मतलब आप नाम बताओ, हम आपको दे देंगे। ध्यान ये बोलता है। बट एक छोटी सी चीज़ है, इतने सारे बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे, शुभांगी, प्लीज शुभांगी। ये तो चलो ठीक है, ये स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब लाइफ में, लेकिन इतना छोटा सा बेबी ध्यान क्यों करता है, आज हम इसे सुनते हैं। शुभांगी, आप इतने छोटे से हो, आपने ध्यान कब शुरू किया और आप क्यों चाहते हो कि बाकी बच्चे भी ध्यान करें आपकी एज के जो है, बताओ। मैं ध्यान सीखी हूँ जब से मैं अपनी मम्मी के पेट में हूँ। वाओ। एंड आप छोटे छोटे टाइनी बच्चों को या इतने बड़े बच्चों को या इतने बड़े आंटी अंकल को या पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो कि क्या उनको भी अपने बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए छोटे एज से? अगर उनको मन हो जाए ध्यान करने के लिए तब उनको ध्यान पे बैठाना है। एंड आप क्यों ध्यान करते हो? इतने छोटे से हो आप, तो आपको क्या ज़रूरत है ध्यान की? मुझे हैप्पीनेस की ज़रूरत है उससे। वेरी सिंपल, मुझे सिर्फ खुशी चाहिए। और हम लाइफ में सिर्फ यही सर्च करते रहते हैं, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, बचपन से लेके बड़े होने तक, कि मुझे स्कूल में दे दो, लाइफ में दे दो, रिलेशनशिप में दे दो, बट ध्यान से ही हैप्पीनेस मिलता है। एंड ये सारा यूथ उसका एग्जाम्पल है। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच। एंड आप सबका भी शुक्रिया, आपने इतने प्यार से इन सबको सुना।